आपकी कुंडली में राजयोग है? क्या आपके भाग्य में धन, सफलता और सम्मान लिखा है? और सबसे बड़ी बात, क्या बिना किसी ज्योतिषी के आप खुद अपनी कुंडली में शुभ योग पहचान सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगी कि अपनी जन्म कुंडली में शुभ योग कैसे देखें, कौन से ग्रह भाग्यशाली बनाते हैं और किन संकेतों से पता चलता है कि आपकी कुंडली मजबूत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगी जिससे आप 2 मिनट में अपनी कुंडली के शुभ संकेत पहचान पाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कुंडली होती क्या है। कुंडली आपके जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति का नक्शा होती है। इसमें 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं। यही ग्रह और भाव मिलकर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पहला भाव व्यक्तित्व, दूसरा भाव धन, चौथा भाव सुख, 5वां भाव शिक्षा और बुद्धि, 7वां भाव विवाह, 10वां भाव करियर और 11वां भाव लाभ। जब शुक्र ग्रह इन भावों में अच्छे स्थान पर होते हैं तो शुभ योग बनते हैं। अब हम बात करेंगे शुभ ग्रह कौन से माने जाते हैं। ज्योतिष में मुख्य शुभ ग्रह यह माने जाते हैं: बृहस्पति, गुरु, शुक्र, बुध यदि पाप ग्रहों से प्रभावित न हो तो, चंद्रमा यदि मजबूत हो। यदि ये ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में हो तो शुभ फल देते हैं। पहला संकेत, गुरु मजबूत हो। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति 1, 5, 9 या 10वें भाव में हो, उच्च राशि कर्क में हो और स्वराशि धनु या मीन में हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को भाग्य, सम्मान और ज्ञान मिलता है। दूसरा संकेत, लक्ष्मी योग। जब कुंडली में शुक्र मजबूत हो और धन भाव अच्छा हो तो लक्ष्मी योग बनता है। ऐसे लोगों को धन, सुख सुविधाएं, वाहन, ऐश्वर्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा संकेत, गजकेसरी योग। यदि चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में हो तो गजकेसरी योग बनता है। यह सबसे प्रसिद्ध शुभ योगों में से एक है। इस योग वाले लोगों को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। चौथा संकेत, राजयोग। जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो राजयोग बनता है। राजयोग का मतलब होता है हमेशा राजा बनना नहीं होता। इसका अर्थ है पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सफलता। 5वां संकेत, धनयोग। यदि दूसरे भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी आपस में संबंध बनाए तो धन योग बन सकता है। ऐसे लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती है। छठा संकेत, पंच महापुरुष योग। यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई ग्रह अपनी उच्च या स्वराशि में केंद्र भाव में हो तो पंच महापुरुष योग बनता है। यह अत्यंत शक्तिशाली योग माना जाता है। 7वां संकेत, भाग्य भाव मजबूत हो। 9वां भाव भाग्य का भाव कहलाता है। यदि 9वें भाव में शुभ ग्रह हो, 9वें भाव का स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में अक्सर और सहयोग आसानी से मिलता है। शुभ योग पहचानने का तरीका, अब सबसे आसान तरीका जानते हैं। यदि कुंडली में गुरु मजबूत है, शुक्र मजबूत है, 1, 5 और 9 भाव अच्छे हैं, चंद्रमा कमजोर नहीं है, राहु केतु शुभ ग्रहों को अधिक प्रभावित नहीं कर रहे तो आपकी कुंडली सामान्यतः शुभ मानी जाती है। कई लोग इंटरनेट पर देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, लेकिन किसी भी योग का फल दशा, अंतरदशा, ग्रहों की दृष्टि, नवांश कुंडली पर भी निर्भर करती है। इसलिए केवल एक योग देखकर भविष्य तय नहीं किया जा सकता। कुंडली में शुभ योग देखना मुश्किल नहीं है यदि आपको ग्रहों और भावों की मूल जानकारी हो। याद रखिए, सबसे बड़ा योग मेहनत, सक्रिय निर्णय और सकारात्मक सोच।